दैनिक अमरावती मंडल पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल का प्रकाशन शुरू हुए 30 वर्ष का समय पूरा हो गया है। 29 जून 1994 को दैनिक अमरावती मंडल का प्रकाशन शुरू हुआ था और 29 जून 2023 को अपनी स्थापना व प्रारंभ की 29वीं वर्षगांठ मनाते हुए अमरावती मंडल ने 30वें वर्ष में अपना कदम रखा है। ऐसे में विगत 29 वर्षों से दैनिक अमरावती मंडल के साथ जुड़े हमारे कई सुधी व गणमान्य पाठकों ने अमरावती मंडल के प्रति अपने प्यार, विश्वास व सहयोग को जताते हुए अमरावती मंडल की इस 3 दशकीय यात्रा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इन गणमान्यों में अमरावती शहर से जिले के राजनीतिक, चिकित्सा, विधि, समाज सेवा, पत्रकारिता तथा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में शामिल गणमान्यों का समावेश है। इन सभी गणमान्यों ने दैनिक अमरावती मंडल की 3 दशक से चली आ रही पारदर्शक पत्रकारिता व कर्मठ कर्तृत्व को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं विधि क्षेत्र से वास्ता रखने वाले कई वरिष्ठ विधिज्ञों ने दैनिक अमरावती मंडल की यात्रा को लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। मुझे इसलिए अच्छा लगता है, एक तो शाम को निकलता है और हम लोग दिन भर काम में रहते हैं, रात को जब सोते समय ताज़ी खबर उसमें मिल जाती पूरी, जो भी कुछ है अमरावती शहर की भी और बाकी भी। और वो पेपर बहुत अच्छी चीज़ें कवर कर लेते हैं इसमें, नॉट ओनली अमरावती की लेकिन बाहर की भी, विदेश की, इंटरनेट सभी उसमें खबर बहुत अच्छी लग जाती है और अच्छी उसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने अभी जो इस पे चालू किया चैनल का भी बहुत अच्छा कवरेज दे रहे हो और काफ़ी हद तक उसमें माहिती जो मिलती है सटीक, अच्छे रीत से और बहुत अच्छे प्रस्तावित कर देते हैं। उनकी मेहनत के बारे में दाद देना पड़ता है, राजेश के बारे में देना पड़ता है। और दोनों भाई जो है ना भरपूर मेहनत कर रहे हैं और वो अपने कटिबद्ध है उस चीज़ के लिए, तो वो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। सबसे मिलनसार भी स्वभाव है उन लोगों का और हर जगह हेल्पिंग हैंड है, पूरी मदद देते हैं हर चीज़ में। कहीं पे भी आगे चल के खुद होके, कहीं पे हम लोगों को भी कहीं चीज़ें कोई चीज़ ध्यान में नहीं आती तो खुद होके बताते भी आप ये इस चीज़ का देखो, उस चीज़ का देखो। तो दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। इनके संबंध मेरे संबंध बहुत पुराने हैं इन लोगों से, इनके पिताजी के समय से भी कुछ संबंध है, लेकिन बच्चों ने जो उस चीज़ को बढ़ाया उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं, बहुत अच्छे से। इसी तरह से उन्होंने रफ्तार रखना चाहिए अपने काम की, जो है सचोटी से, जितना प्रयास होना उतना, बगैर ईर्ष्या से जितना कर सकते हैं उतना अच्छा ही है, भला है। पर्टिकुलरली हिंदी वर्ग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। किसी व्यक्ति को वकीली करने का नशा रहता है, किसी डॉक्टरी करने का नशा रहता है, पैशन रहता है। उसी प्रकार मंडल जो कि 32 साल से प्रकाशित हो रहा है, उसका नशा, उसको पढ़ने का नशा हर व्यक्ति को शाम को राह देखता। 7 बज गए, अभी तक मंडल क्यों नहीं आया, 7 बज गए, 7:15 बज गए। फिर मंडल की राह देखते देखते एक उनको नशा हो गया कि भाई नहीं, हमको 7 बजे 7:30 बजे मंडल पढ़ने को होना। उसका एक कारण है। कारण ये है कि सवेरे से लेके तर शाम दोपहर को 4 बजे तक की जो भी खबरें हैं वह उसमें विशेष रूप से प्रकाशित की जाती है। वो एक नई खबरें रहती है जो कि बाकी पेपर में आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ संध्याकाल पेपर में ही मिल सकती है। ये एक ऐसा पेपर है जिसको हर बिजनेसमैन, हर वकील एक एंगल से पढ़ता है कि भाई कौन सी नोटिस छपी है नवी। और फिर वो डॉक्टर रहे, बिल्डर रहे, ये सभी लोग राह देखते हैं 7 बजे और उसको चाव से पढ़ते हैं। और अभी तो मंडल इतना इंटरनेट पे उपलब्ध हो गया है, हर आदमी अगर नहीं आया मंडल तो अपना इंटरनेट पे देख ही लेता है। ये राजेश जी अग्रवाल और अनिल जी अग्रवाल, इनकी 29 साल की मेहनत है। और मेहनत मतलब ये कोई, इनका जो तरीका है काम करने का वो कोई पैसे के लिए नहीं है, एक उनको पैशन है कि किस प्रकार ये न्यूज़ कवर होंगी, दोपहर की, सवेरे की,
4 बजे तक की कहाँ से मिलेंगी ये न्यूज़, कैसे मिलेंगी, उसको जमा करके किस प्रकार अपने को उसको पेश कर सकते हैं। इट्स नॉट ए पत्रकारिता उनके लिए, इट्स ए पैशन, और पैशन से ही वो पेपर इतना ऊपर उठ गया है कि अमरावती सिटी, अमरावती पूरा शहर, अचलपुर में तो हर व्यक्ति मंडल पढ़ता है। उसके बाद में मैंने देखा है धमनगांव, बरूद, मोर्शी, नांदगांव, खंडेश्वर, चंदूर बाजार, इवन धारनी। तो इस प्रकार इसका जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा हो चुका है, और अब नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि अमेरिका में बैठे बैठे भी आप शाम को मंडल पढ़ सकते हैं। असं म्हटलं जाते की स्वप्न नेहमी मोठं पाहावं आणि ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी जीवाचं दान करावं. अमरावतीमध्ये राजेश अग्रवाल आणि अनिल अग्रवाल या दोघांकडे पाहिलं तर लक्षात येईल की साधारणतः 29 वर्ष अगोदर त्यांनी एक स्वप्न पाहिलं की अमरावतीला एक आपला वाटणारा पेपर तयार करावा, म्हणून त्यांनी अमरावती मंडल सुरू केलं. सुरुवातीला संध्याकाळचा पेपर असा कितीचा चालेल अशी सगळ्यांना शंका होती, पण कठोर मेहनत, रात्रंदिवस जीवाचं दान करणारे हे दोघं बंधू यांनी मेहनत करून हे दाखवून दिलं की त्यांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं त्याच पूर्णत्वास आलेलं आहे. अमरावती मंडळबद्दल जर विचार केला तर असं म्हणता येईल की दिवसभरात अमरावती आणि आजूबाजूला काय घटनाक्रम घडला हे जर पाहायचं असेल किंवा माहीत करून घ्यायचं असेल तर संध्याकाळचं अमरावती मंडळ घ्यायचं आणि वाचून काढायचं, म्हणजे पूर्ण अपडेट आपण होऊन जातो. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे जसं सकाळच्या पेपराची तलब पहिले लागायची त्याहीपेक्षा जास्त तलब आता सध्या अमरावती मंडळची लागलेली आहे. कुठलाही व्यक्ती संध्याकाळचा मंडळ वाचल्याशिवाय झोपत नाही, त्याला माहीत करून घ्यायचं असते आपल्या शहरात काय घडलं. इतकं महत्त्व या पेपरचं प्रत्येक कुटुंबामध्ये आज झालेलं आहे. एवढंच नाही तर समाजाप्रती जागरूकता या बंधूंनी अशी दाखवली की मला आठवतं की जेव्हा जेव्हा काही महत्त्वाच्या घटना या अमरावती शहरात घडल्या, मग त्यावेळेस रविवार असो तर रविवारीसुद्धा या माणसांनी आपला पेपर रिलीज केला. एवढंच नाही तर काही वेळेस तासातासाने आवृत्त काढायचा रेकॉर्डसुद्धा या दोन बंधूंनी केलेला आहे. मला असं वाटतं खरोखर स्वप्न कसं जगायचं याचं आदर्श उदाहरण म्हणजे हे दोन भाऊ आणि त्यांचं अमरावती मंडळ. त्यांना आजच्या दिवशी पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. मैं एडवोकेट शोएब खान, सबसे पहले तो अमरावती मंडल के संपादक माननीय श्री अनिल अग्रवाल और राजेश अग्रवाल जी दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूं, और मंडल की पूरी फैमिली को, जितने भी लोग मंडल पेपर में काम करते सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये 30 साल उनके लगभग पूरे होने जा रहे हैं. और मैं इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब इस अखबार की जब शुरुआत हुई तब हम जस्ट कॉलेज से बाहर निकले थे, और शाम का इकलौता अखबार हुआ करता था मंडल. तो एक बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था कि भाई मंडल कब आएगा करके. और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त ब्लैक एंड वाइट में निकला करता था मंडल, और हम बड़ी इससे उसको पढ़ते थे. और धीरे धीरे ये सफ़र चलता गया. बाद में मैं वकालत में आया, मेरे अग्रवाल बंधुओं से मेरे ताल्लुकात हुए, कई मरतबा उनसे बैठ के बातचीत हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, और मैंने देखा कि मंडल अखबार के जो संपादकीय मंडल जो है वो अमरावती के वो विषयों पर ज़्यादा ध्यान देता है जिसकी वाकई में ज़रूरत है. तो मैंने जब भी कोई ऐसा इशू आया मैंने जाके इन लोगों से बात किया, और इन्होंने ज़िम्मेदारी से उस बात को सुनकर उसको अखबार के माध्यम से लोगों तक लाए. ये एक बड़ी बात है. दूसरी बात, एक मैं ख़ास तौर से मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मंडल अखबार के अंदर कभी कोई कंट्रोवर्शियल मामला कभी आया नहीं सामने कि जिसकी वजह से कोई समाजों के अंदर बोलिए या किसी ग्रुप्स के अंदर किसी तरह का वाद विवाद हो. इसलिए भी मैं उनको ख़ास तौर से मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सफ़र मंडल का 30 साल का जो सफ़र यहाँ चल रहा है ये आगे भी इसी तरह चलता रहे. और जो मुद्दे हैं आज गांव के अंदर, जो हमारे शहर के अंदर जो मुद्दों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
उसको ये जैसे हमेशा उठाते थे ऐसे ही उठाते रहे, अखबार के माध्यम से लोगों तक लाते रहे, यही उम्मीद करता हूँ। और मंडल परिवार को मेरे तरफ से मुबारकबाद, फिर एक मतलब मुबारकबाद पेश करूँगा। माननीय दर्शकों को मेरी ओर से सप्रेम नमस्कार। मैं एडवोकेट नरेंद्र दुबे अमरावती मंडल के प्राथमिक चरणों से जुड़ा हुआ हूँ। स्वर्गीय श्री जुगल किशोर जी अग्रवाल, पूज्य माता श्री और संपूर्ण अग्रवाल परिवार से मेरे स्नेहल संबंध रहे हैं और मेरे रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि मैं सिर्फ एक पाठक ही नहीं, मैं एक परिवार का सदस्य बन गया हूँ। जब तक के अमरावती मंडल की सारी खबरें मैं पढ़ न लूँ तब तक मुझे अमरावती के बारे में विशेष और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसी परिस्थिति, और मैं ये देख रहा हूँ कि अनिल जी अग्रवाल, भाई राजेश जी अग्रवाल और उनकी सारी टीम ने इतने कष्टों से और इतनी मेहनत से और साथ ही साथ नए नए मंजिल गढ़ते हुए, नए नए सोपान प्राप्त करते हुए जो एक महाराष्ट्र में और राष्ट्र में विशेष पहचान बनाई है, उसके लिए मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह वो आने वाले भविष्य में अमरावती का गौरव बढ़ाए और हम सबको नित नए ज्ञान से संवर्धित करते रहे, ऐसा बोलकर मैं उनको पुनश्च शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं एडवोकेट नितिन कोल्लटकर, मैं पिछले 29 साल से अमरावती मंडल का सदस्य हूँ और मंडल पेपर की शुरुआत में बहुत छोटे इसमें शुरू हुआ था, लेकिन आज मंडल का जो काम है एक हिंदी में सायंकालीन वार्ता पेपर के हिसाब से नंबर 1 पे आज उनका काम चल रहा है। और उनकी जो खबरें हैं जो दिन भर अमरावती में जो भी चलता है सब, इसके अलावा पूरे इधर के अंदर की भी न्यूज़ उनके अंदर कवर होती है। मैं उनको बधाई देता हूँ और आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्ते। हमारे एक मित्र थे, हमारे से ज्येष्ठ थे लेकिन मित्र भी थे और मार्गदर्शक भी थे, जुगल किशोर जी अग्रवाल। पहला मंडल जब निकला तो उनके साथ बैठ के पढ़ने का सौभाग्य आज से तकरीबन 29 साल पहले हमें प्राप्त हुआ और फिर पढ़ते पढ़ते एक आदत बन गई। अगर पेपर वाला आधा घंटा लेट आता है तो शाम का चाय पीने का भी दिल नहीं करता। ये वृत्तपत्र ही नहीं है, ये अमरावती का आईना है। अमरावती का ही नहीं, अमरावती परिसर का आईना है। और ऐसी आदत लगाने वाले अनिल अग्रवाल और राजेश अग्रवाल दोनों को उनके भविष्य के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।